जमशेदपुर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जहां छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। छात्रों ने नियोजन नीति के विरोध में, सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सड़क पर टायर जलाकर यातायात को बाधित किया है। टोल प्लाजा के पास छात्र संगठन के सदस्य बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं और सड़क पर आगजनी कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यातायात को बाधित कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जमशेदपुर की। ये तस्वीरें जहां टोल प्लाजा के पास छात्र संगठन के सदस्य बैनर पोस्टर के साथ पहुंचे हैं, सड़क पर आगजनी कर यातायात को ठप कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर आप देख सकते हैं, सड़कों पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है जमशेदपुर में। ये चार और तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं, जहां धनबाद में भी छात्र संगठन के सदस्य सड़क पर उतरकर टायर जलाकर यातायात को बाधित करते सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। वैसी ही तस्वीर रामगढ़ में भी देखने को मिली। सरायकेला जमशेदपुर की यह तस्वीर और दुमका की तस्वीर, यहां छात्र संगठनों के प्रदर्शन के कारण सड़कें सुनसान नजर आई। गाड़ियों की कतार सड़क के किनारे दूर तक खड़ी नजर आई। छात्र संगठन के सदस्य सड़क पर उतरकर नियोजन नीति के विरोध में, सरकार के विरोध में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। छात्र संगठनों के प्रदर्शन की ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी रांची में भले ही माहौल शांत है, क्योंकि वहां 1000 से भी अधिक पुलिस बल को तैनात किया गया है। माहौल बरकरार रहे, विधि व्यवस्था बनी रहे। लेकिन चंदन के पास चलते हैं। चंदन, झारखंड के अलग अलग जिलों में छात्र संगठनों के प्रदर्शन का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल, चूंकि छात्रों की बात है और बड़ी संख्या में झारखंड में भी छात्र रहते हैं और अलग अलग इलाके की बात करें, अलग अलग हिस्से की बात करें, अलग अलग जिलों की बात करें, अलग अलग क्षेत्र की बात करें, तो अलग अलग पॉकेट में इस विरोध का असर निश्चित तौर पे दिखेगा। सड़कों पर जब छात्र आंदोलित होकर आएंगे, चाहे वो छात्रों का कुछ गुट ही हो, सारे झारखंड के छात्र इस आंदोलन, इस नियोजन नीति का भले ही विरोध न कर रहे हो, लेकिन जो भी गुट विरोध कर रहे हैं या जो संगठन विरोध कर रहे हैं, वो अलग अलग पॉकेट में अपनी मौजूदगी के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और अपनी बात को इस प्रोटेस्ट के जरिए, इस बंद के जरिए सरकार तक उनकी पहुंचाने की कोशिश है। छात्रों को लगता है कि अगर मजबूती से वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे तो शायद सरकार पे दबाव बनेगा और सरकार इसमें अपना कदम पीछे खींच सकती है। लेकिन जो आंदोलन है या जो आंदोलन की रूपरेखा है, सरकार के लोग, सत्ताधारी दल के लोग इस बात को मानते हैं कि छात्र जिस तरह से आंदोलित हैं या छात्र जिस तरह से उबाल में हैं, कहीं ना कहीं इनके पीछे विपक्ष की सियासत है, विपक्षी सियासी शक्ति है, जिससे छात्रों को ताकत मिल रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें, किस बात में कितना दम है, इसको वक्त पे छोड़ दीजिए, हालात पे छोड़ दीजिए, लेकिन इतना तो है कि कई इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में छात्र आंदोलित हैं। छात्र बिल्कुल है चंदन, और जो सत्ता पक्ष के सदस्य विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। इस उलझे हुए और संवेदनशील मामले में सरकार उलझकर लड़खड़ाए, ये विपक्ष का प्रयास होगा और शायद यही कारण है कि छात्रों के आंदोलन को विपक्षी दलों का समर्थन भी है। बिल्कुल, जब से नियोजन नीति की बात सामने आई, पहले 1932 की खतियान, फिर 60-40 का रेशियो, तात्कालिक नियोजन व्यवस्था, ये सारे मामले ऐसे हैं, कभी विपक्ष को लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हवा देकर सामने 2024 की सियासत को साधा जा सकता है। झारखंड से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, झारखंड के छात्रों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। बिल्कुल, सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास और ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों में जो देखने को मिल रही है। अब सरकार पर दो तरफा दबाव, एक तो सरकार ने वादा किया है कि बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति देंगे, लेकिन वो नियुक्ति का रास्ता निर्विघ्न तभी संपन्न हो पाएगा, उस रास्ते पर सरकार आगे तभी बढ़ पाएगी जब ये विरोध के स्वर खत्म होंगे। चंदन, देखिए, सरकार की तरफ से लगातार
सरकार की बात अगर करते तो इसके कमान मुख्यमंत्री खुद संभाले हुए हैं। विधानसभा में भी मुख्यमंत्री ने जब इस मामले पे सवाल जवाब हो रहा था, अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि वो नियोजन नीति जो तात्कालिक व्यवस्था है, ये सिर्फ तात्कालिक व्यवस्था है, इसके जरिए युवाओं को रोजगार देने की उनकी कोशिश है, उनके सरकार की कोशिश है। जो उन्होंने वादा किया है झारखंड के लोगों से, झारखंड के छात्रों से, वो वादा वो जरूर पूरा करेंगे। उसके लिए नीतिगत फैसले लेने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो अब सरकार के इस आश्वासन पे छात्र कितना भरोसा कर पाएंगे या कितना एतबार कर पा रहे हैं, ये तो परिस्थितियां बता रही है। सरकार निश्चित तौर पे सरकार के सामने जो हालात बने हैं वो ये कि एक तरफ उन्हें नियोजन देना है छात्रों को, एक तरफ छात्रों से किए हुए वादे को पूरा करना है, दूसरी तरफ छात्रों की मांग है कि जो राज्य के हित में नियोजन नीति हो, उसी नियोजन नीति के तहत नियुक्ति की जाए। 1932 के खतियान की बात यहाँ बहुत तेजी से होती रही थी और उसी पे अब छात्र चाहते हैं कि नियोजन की व्यवस्था हो, तो उसको लेकर छात्रों ने बंद बुलाया है। सियासत तो इस पे सुनाई देगी। विपक्ष को, बीजेपी को खास करके लगता है कि ये ऐसा मामला है, ये ऐसा मसला है जो झारखंड की बात से जुड़ा हुआ है, झारखंडियत से जुड़ा हुआ है, और इसमें अगर सरकार को घेरा जाए तो सरकार बैकफुट पे चली जाएगी और 2024 की सियासत को आसानी से साध सकती है। सत्ताधारी दल को लगता है कि वो नियोजन की बात करके रोजगारों को तात्कालिक रोजगार देकर जो अपना वादा पूरा करना चाहते हैं और इसके अलावे जो स्थायी नियोजन नीति का उन्होंने आश्वासन दिया उसे भी पूरा करने की बात करते हैं। लेकिन तमाम वादे और दावों के बीच इतना तो कहा जा सकता है कि आज छात्रों के कुछ संगठन ने झारखंड बंद बुलाया है। अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग जगहों पे उस बंद का असर दिख रहा है। राजधानी रांची में भले ही बहुत बंद का असर न दिख रहा हो, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीजें होती, चाहे वो ऑटो हो, बस हो, वो स्वतः बंद है फिलहाल। चलिए, तो चंदन, स्थिति पर नजर बनाए रखें। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस परिस्थिति से कैसे निपटती है। छात्र और युवा विरोधी होने का ठप्पा विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाया जा रहा, और चुनावी साल में इस तरह के आरोप अगर सरकार पर लगते हैं तो स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है सत्ताधारी दलों के लिए, और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।